पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल फिर से बिगड़ने लगी। रोजाना केसेस की तादाद 1000 से बढ़ गई। वजीर आजम ने कौमी राबता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि इजलास में कोरोना पर काबू पाने के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि अभी हम उस मरहले पर हैं जहाँ बर वक्त फैसले ना किए गए तो सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच सकती है। SOPs पर अमल दरामद में ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। सिर्फ एक महीने में टमाटर 48% और प्याज 39% महंगी हो गई। अक्टूबर के महीने में चिकन 26.6% और अंडे 23.8% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, एक महीने में गंदम 8.39% और आटा 4% महंगा हो गया। नोटिस लेने और कमीशन बनाने के बावजूद अक्टूबर के महीने में महंगी चीनी 4.54% और महंगी हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासती इदारों के तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ को आइनी, सियासी और अखलाक़ी फ़रीज़ा करार दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा कि रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, रियासती इदारों को पहले से भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। ऑपोजिशन के रियासती इदारों पर तमाम हमलों को नाकाम बना देंगे। कोई भी मुहिब वतन, नून लीग या दीगर ऑपोजिशन के बयानी के साथ नहीं है। हुकूमत डायलॉग पर यकीन रखती है मगर एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की PDM की क़यादत को हर फोरम पर जवाब देने की हिदायत। पार्टी अरकान का अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। करप्शन के केस अवाम के सामने लाए जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर फारिग। फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात की जिम्मेदारी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। फयाज चौहान के पास महकमा कॉलोनीज़ की वजारत बरकरार रहेगी। वज़ीर कोऑपरेटिव मेहर मोहम्मद असलम और वज़ीर जेल खाना जात पंजाब ज़वार हुसैन वड़ाइच को भी ओहदे से हटा दिया गया। फयाज चौहान को अपनी बरतरफी का इल्म सहाफ़ियों से हुआ। फयाज चौहान हैरान परेशान, कहा कि उन्हें अपनी बरतरफी का बिल्कुल इल्म नहीं। मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई, नोटिफिकेशन मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। अपनी बरतरफी से लाइल्म फयाजुल हसन चौहान बरतरफी से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत पर जानकारी के दावे करते रहे। कहा कि मीम लीग खानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फैसला कर चुकी है। अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियाँ समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे, आज उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं, सियासी कारकुन की जिद्दोजहद पर बना है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात नहीं रेफरेंडम है। मुनाफिक और कठपुतली वजीर आजम को फारिग कर देंगे। बिलावल भुट्टो का गिजर में जलसे से खिताब। कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि करप्शन कम करेंगे। झूठे और मुनाफिक वजीर आजम के होते हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। मरियम नवाज एक बार फिर मैदान में। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आए तो उनसे मिलने चली आईं। कहा कि शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है कि हम इकट्ठे हैं। कम ज़र्फ लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत से है, किसी से नहीं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना काबिल मुज़म्मत है। अगला साल इलेक्शन का साल।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 11 नवंबर को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से फिजियोथेरेपिस्ट फराहम करने की दरख्वास्त, कहा कि उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया, वो गाड़ी में लेट कर आए हैं, जेल में भी ज़्यादा वक्त लेट कर गुजारते हैं। अदालत की शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि ओछे हथकंडों के पीछे इमरान न्याजी का इंतकाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाना उन्हें अजियत देना है। इमरान खान को रुखसत करके ही हमारी जद्दोजहद खत्म होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट लीडर इमरान खान है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब कहती हैं कि एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर खुली दहशतगर्दी की गई। सहाफ़ियों के गले दबाए गए, उन्होंने रोका और हाथ पकड़े, अदालत नोटिस दी। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फैसल वावड़ा को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। पीर को भी फैसल वावड़ा की जानिब से कोई इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसका समाअत पर होना ज़रूरी है। मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देर पा अमन समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़ल्म खलीलजाद ने खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज ने कहा है कि मुल्क की मईशत की बीमारी की असल जड़ PDM है। PDM वालों के मुंह से इलाज की बातें मजाक हैं। शाहिद खाकान, आप अपने आबाई हल्के से इलेक्शन हारे तो धांधली, लाहौर से जीते तो शफाफ। कौम आपकी सियासी मुनाफकत से बेजार हो चुकी है। बनारसी ठगों का टोला अवामी नहीं, जाती मफाद के लिए नए रूप धार रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब से CPEC अथॉरिटी के इस्तिस्ना पर सवाल उठा दिया। कहा कि जिन लोगों ने CPEC शुरू किया उन्हें कोई इस्तिस्ना नहीं, CPEC चलाने वालों को नैब से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ और उन समेत दीगर पर तरक्याती कामों के इल्ज़ाम लगाए गए। हुकूमत बताए 2.25 साल में उन्होंने क्या करप्शन पकड़ी। एक शख्स और इदारे को नैब से इस्तिस्ना देने और IG के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने शाहिद खाकान के बयान पर रद्दअमल में कहा कि किरदार की बातें वो कर रहे हैं जिनका सुबह शाम काम आकाओं की करप्शन बचाना है। इंडियन अकाउंट से अरबों रुपए पारसाई का राग अलापने वाले खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए। खाकान अब्बासी चाहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। NICVD पर नैब के छापे पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नैब ने NICVD पर नजरें जमाई हुई हैं। NICVD में बेज़ाब्तगी है तो तहकीकात करें, लेकिन अस्पताल में छापा मारने की क्या ज़रूरत है। हमारा एतराज़ तहकीकात पर नहीं, तरीक़ा कार पर है। नैब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता जिन्होंने चीनी स्कैंडल में मुल्क को अरबों रुपए का टीका लगाया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब पाकिस्तान को बदउनवानी से पाक करने के लिए पुराज़्म है। नैब की इस्तेदाद बदउनवानी की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज आ रहे हैं। नैब ने वाइट कॉलर क्राइम के मुअस्सर और फौरी हल की तजवीज़ पेश की है, जिसकी हद 10 महीने है। नैब ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब बनाई है, जिसमें डिजिटल फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट तज्ज़िये की सहूलियात भी मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि पार्टी छोड़ने से मुतालिक पुराने और नए साथियों से 7 नवंबर को मुशावरत करेंगे, जिसके बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे।
मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम आबिद मल्ली 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को 20 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू राजा को बाजियाब करा के दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। IG सिंध और दीगर को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आरजू को बाजियाब करवा लिया गया है। तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली शहनीला रोद का कहना है कि आरजू राजा केस में झूठा बयान हलफी दाखिल करके आरजू को 18 साल का जाहिर किया गया। नादर और चर्च के रिकॉर्ड के मुताबिक आरजू राजा की उम्र 13 साल है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि बच्ची की गुमशुदगी का नोटिस लेते। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इस केस को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी समझते हैं। जिसने कम उम्र बच्ची से निकाह किया और जिसने निकाह करवाया, उन दोनों को फौरन पकड़ा जाए। कराची में जमशेद रोड पर मौलाना यामीन अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले के 2 मुकदमात सरकार की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी, गैर कानूनी असलहे की दफात शामिल। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल पिस्तौल पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं की गई। गिरफ्तार मुलजिम ने मुमकिन तौर पर लेन देन के तनाज़े पर मौलाना को निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम को शहरियों ने पकड़ा। मौलाना यामीन अब्दुल्ला 31 अक्टूबर को कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क के कौमी इदारे हमारा फ़ख्र है। ऑपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसी को काट रही है। इदारों को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। अवाम की ताकत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के MPA अज़हर अब्बास चांडिया से मुलाकात में उस्मान बुज़दार का कहना था कि कल भी इदारों के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी ने कहा है कि अयाज सादिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाक फौज और मुंतखब सियासी जमात एक बयानिए पर है। जो भारत चाहता है वही ऑपोजिशन जमातें भी चाहती हैं। अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें पाकिस्तान का साथ देना है या भारत की प्रॉक्सी का। ECC ने बिजली की सनती सार्फिन के लिए रियायती पैकेज की मंजूरी दे दी। सनती सार्फिन को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रियायत फराहम की जाएगी। सनती सार्फिन पर 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का निर्ख लागू होगा। रिलीफ पैकेज को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि अदालती फैसले में कोई कमी है तो उसकी निशानदही करें। हम अपीलें नहीं सुन रहे। हुकूमत बकायाजात की रिकवरी के लिए 24 की बजाय 60 बराबर एक साथ में वसूली करे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इंडस्ट्री पर इतना बोझ ना डालें। अदालत को बताएं जो 295 अरब रुपए रिकवर हुए वो कहाँ हैं। पाक अफगान सरहद तोरकम पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कंटेनर से सोने के जेवरात बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे जारी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद का एहतजाज। लंदन में फ्रांसीसी सफारतखाने के सामने पाकिस्तानी तलबा का एहतजाज। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी मुजाहरा। कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी ने राहगीरों को सफ़ेद फूल और कार्ड पेश किए। कार्ड पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अल्फाज दर्ज थे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि रवां साल अक्टूबर में बरामदात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। बरामदात कोरोना से पहले वाली सतह पर आ गई हैं। जुलाई के बाद $2 अरब से ज़्यादा की बरामदात हुई। पहली छमाही के दौरान फार्मास्यूटिकल की बरामदात 22.6% बढ़ी और $68.1 मिलियन की रही।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और फ्रीडम नेटवर्क ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। दोनों तंजीमों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ सहाफ़ियों पर हमला करने वालों को सजाएं नहीं दी जाती हैं। ये मुतालबा एक ऐसे दिन सामने आया जिसे दुनिया भर में सहाफ़ियों पर हमलों के खात्मे के दिन के तौर पर मनाया जाता है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 235 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया के सबसे मशहूर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट करार पाने वाले बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट के नाम निगार रॉबर्ट फिस्क डबलिन में इंतकाल कर गए। सारी उम्र खबरों के महाज पर रहे। फ़लस्तीन, लेबनान, इसराइल और मशरिक़ वस्ता में होने वाले मज़ालिम का पर्दा चाक किया। रॉबर्ट फिस्क बरतानिया में पैदा हुए लेकिन बाद में आयरलैंड की शहरियत इख्तियार कर ली। तुर्की में 30 अक्टूबर को आने वाले ज़लज़ले से अमवात की तादाद 91 हो गई। 1000 से ज़्यादा जख्मी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 3 साल की बच्ची और 14 साल की लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। समुद्री तूफान ने फिलीपींस के जनूबी हिस्सों में तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाबी रैलों का राज। मिट्टी के तोदे गिरने से सैकड़ों मकान मलबे का ढेर बन गए। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जान से गए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।